आप यहाँ आए हैं तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, और अभी अथॉरिटी के लोगों से भी आपकी बात हुई है, क्या क्या रहा है? हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। 10% सबको समानता के तौर पर मिलना चाहिए। एक ही बाप के दो बेटे, एक ही खसरा खतौनी, एक बेटे को उसके को 5% प्लॉट मिला, दूसरे बेटे को 10% प्लॉट मिला। ये न्याय नहीं है। हम ये कहते हैं कि समानता के आधार पर आप सबको दीजिए 10% बनता है। जब एक का बनता तो दूसरे का बनता है। रही बात 5% के प्लॉट की, जो अभी तक बाकी है 6-7 हज़ार प्लॉट, उस पर थोड़ा आगे ले जाओ माइक। हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है कि अभी सभी को बगैर कोई भी अतिक्रमण की जगह पर नहीं रहना चाहिए। जो खेत की जमीन, जो किसान के खेत की जमीन है, उस पर अतिक्रमण नहीं लगाया जा सकता आबादी के कारण। तो आबादी को अलग और खेत की ज़मीन को अलग। जो खेत की ज़मीन के 5% प्लॉट बनते हैं उसको हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट उसमें सही सौंप दी है कि इनको दे दिया जाए। हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने बोल दिया है तुरंत आपको मिलेगा। कोई अतिक्रमण जो है, जो आपका है, वो कोई अतिक्रमण अब नहीं होगा। पेरीफेरल बनाकर गांव के चारों तरफ आबादी को जो है विस्तारित किया जाएगा। अभी फिर भी जब सीएम साहब बोलते हैं, हमारे विधायक जी भी भवन उसमें जाकर विधानसभा में जाकर वो भी खूब चिल्ला कर कहते हैं भैया जो तुमने पॉजिटिव कर दिया उनको तो कम से कम लागू कर दो। ना विधायक की मानते हैं, ना सीएम साहब की मानते हैं, ना कमेटी की मानते हैं। अरे भैया किसकी मानोगे ये बता दो। आए दिन अभी अब एक 100 गज का उसका एक मकान है, वहाँ खड़ी है, आप बैठी है। एक बार मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अपाहिज है बेचारी, फार्म हाउस चला नहीं जाता, और 14 साल से विधवा है, 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही है। अरे बेशर्मो, जब उसके चाचा ताऊ भाई बंधु दूसरों ने बना लिए और वो बना के रहे। देखो एक बार ये लेडीज है जो विधवा है 14 साल से, अपाहिज है, इस पर चला नहीं जाता है, इसके 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही है। अरे तुम बिल्कुल भावविहीन हो गए क्या? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है क्या? अरे कुछ तुम में इंसानियत बात की हो तो बताओ। अरे ऐसे गरीब देहात जो अपने 2 बच्चों को पाल दिए, जैसे तैसे अपना जो गुजारा कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या? निश्चित तौर पर हमारा यही धर्म बनता है, ऐसे बात के लिए हम मर बैठेंगे पक्का। भारतीय किसान परिषद इन्होंने इनका घर तोड़ा है, इससे पहले कितनी बार इन्हें नोटिस किया? एक बार भी नहीं गए। इन्हें कोई नोटिस कुछ नहीं, वो मेरा 4 लाख लोग मांग रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं गए हैं सर। 4 लाख कोई आपके पास आया? नहीं सर, मेरे पास एक ही बार भी नहीं गए हैं कि हाँ मेरे पास आ जाओ, मेरे घर ये तोड़ना है कि करना, कुछ नहीं। मेरे से कुछ नहीं, पैसे की भी मांग करते सर, हम कहाँ से देंगे बताइए? मेरे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ से कर मांगे सकते? आपसे? वो जो गए थे मेरे को नाम ही नहीं पता है। और जब वो तोड़ना है तब पैसे की मांग की या उससे पहले? नहीं, उससे पहले एक बार गए थे, नहीं तो पहले पैसा तो नहीं तो तोड़ देंगे बस। कितना पैसा मांग रहे हैं? 4 लाख रुपया भैया, कहाँ से देंगे बताओ? आपको किसी का नाम पता है कौन था? नहीं, मैं नाम ही नहीं पता है ना भैया, मुझे उसका नाम नहीं पता है, उसका नाम जानते सोम का मुझे नहीं पता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो भैया मेरा घर नहीं बना के देंगे, मैं बच्चे लेके कहाँ चले जाएंगे बताओ? घर जब मैंने तोड़ दिया है तभी अभी तो कुछ नहीं बोलते हाँ हम घर बना देंगे, कुछ घर वहाँ पे जाते भी नहीं सर बताइए। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम किराए पे रहते हैं, किराए कहाँ से दे पाएंगे बताइए? 10,000 रुपये हर 3 महीना में, 1 महीने में 3,000 4,000 देते हैं, कहाँ से दे पाएंगे बताइए? क्या काम करते? काम और बता दो। स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं सर बताइए। बेटा आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो आप? 8th क्लास में। अब तो स्कूल शुरू हो गए आपके भी? भैया अभी ले गए स्कूल से छूटा के बच्चों को यहाँ ले गए, बताओ तो भैया हम फीस कहाँ से भरेंगे? मेरा बच्चा, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरा बेटा है। आपका क्या नाम है? ललित। कौन सी क्लास में हो आप? स्कूल शुरू हो गया आपके अभी? तो अभी आपका घर जो है वो पूरा तोड़ दिया इन्होंने। कितने समय पहले बनाया था आपने? काफी समय पहले, जब तो ये इसके पापा खत्म हो गए भैया, इनके थे भी नहीं, देखे भी नहीं था उसने, लड़की थी बैल खाली हैं?
मेरा घर तक भी नहीं बना, एक भी दिन नहीं जाते हैं सर कि हाँ जाके बोलेंगे, उनको तसल्ली दें कि हाँ घर बनाएंगे, कुछ नहीं बोलते भी नहीं है। बताइए, अब जैसे इनका घर तोड़ा, भी सरकारी ऑफिसर भी आए तो क्या आश्वासन दिया इनके बारे में कुछ? देखो जी, ये तो निश्चित हो गया है, भारतीय किसान परिषद ने निश्चित कर लिया है, ये घर नहीं बनाएंगे तो भारतीय किसान परिषद का घर बनाएंगे। मुझे घर चाहिए भैया, देखो हम कहाँ जाएंगे, इनका बताओ इनका बच्चे घर लोग बना कहाँ के देंगे जाएंगे? पक्का। ये तो इनमें कोई मानवता नहीं है, ये है दानव एक तरह के, इनको चाहिए सिर्फ पैसा। इनकी पैसे की भूख है, ना ये किसी गरीब को देखते हैं, ना किसी विधवा को देखते हैं, ना ये किसी अपाहिज को देखते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे कुछ दिन पहले भी आप यहाँ धरना दिया था, सेम मुद्दे पे आप? बिल्कुल, हमारे वही 10% का मुद्दा है, आबादी निस्तारण का मुद्दा है, 5% के प्लॉट का मुद्दा है, हमारे वही मुद्दे हैं। हमारे प्लॉटों में कॉमर्शियल गतिविधि हो, हमारे वो मुद्दे सब और कोई मुद्दा हमारा एक्स्ट्रा कोई मुद्दा नहीं। अगर ये आज कोई आपको प्रॉपर समाधान नहीं देते हैं तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, ये सबने इस बात पे सहमत है, अगर ये सही सही समाधान नहीं देते हैं तो हमारा धरना लगातार जारी हो जाएगा। लेकिन एक तरफ सरकार जो है लगातार आपको अन्नदाता बोलती है, लेकिन फिर आप धरने पर आ जाते हैं। क्या समाधान नहीं निकल पा रहा सरकार की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से? आप फंसे हुए किसके बीच में हैं? हम फंसे हुए हैं जी तारीख पर। ये जो हमें तारीख देते हैं कि फलानी तारीख तक सीएम साहब आए और 2 महीने में उन्होंने जो है आबादी निस्तारण का, प्लॉट देने का, सारे मामलों को हल करने की बात कही। इन्होंने कहाँ तक वो जमीन पर कौन लेकर आता? जमीन पर तो इन्हीं को लेकर आना था। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट साल भर हो गई, आज तक ये लागू नहीं कर रहे। क्यों? वो किनको करनी है? अरे जो हमको करना हो तो हमें बताओ ना, हमें क्या करना है, इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? लेकिन कुछ समय पहले जो है कुछ चेक बांटे गए थे इनके द्वारा, वो कितने लोगों को मिले थे? लगभग दिखावे के लिए थोड़ा सा ना वो कर देते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई निश्चित जो है सबको बुला के कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अरे 5% के प्लॉट 6000 प्लॉट रुके पड़े किसानों के, आप दे दो। सीएम साहब ने बोल दिया है, हाई पावर कमेटी ने बोल दिया है, सबने मोहर लगा दी, दे दो। देते क्यों नहीं हो? अभी नोएडा अथॉरिटी के कुछ